गुड मॉर्निंग बच्चों। एलटीजे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आईयूपीएससी नामकरण करने के नियम। आज के वीडियो में देखेंगे कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं और इसके एग्जाम्पल जो एग्जाम में आएंगे तो उसको कैसे हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपने पास क्या दिया रहेगा, आईयूपीएससी नामकरण करना है इनका। तो इस तरीके से आपके पास सूत्र रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, इनका आपको क्या करना है, आईयूपीएससी नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि करना कैसे है, जो लास्ट वीडियो में बता दिया है इसको एक बार अपन क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अगर हमारे पास में क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले किनको क्या बोला जाएगा, जैसे हमारे पास से सोडियम है, यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास Fe और यहाँ पर H2O और ये हमने 6 और यहाँ पर Cl4 लिखे। अगर ये है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये तो पूरा का पूरा हमारे पास में क्या हो गया, संकुल यौगिक हो गया, संकुल यौगिक हो गया। और ये जहां पर हमारा ये वाला भाग ये क्या कहलाएगा, आयनिक मंडल कहलाता है। चलो, तो अब यहां पर हम समझेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको यहां से ब्रेक करेंगे तो ये वाला भाग हमारा कहलाता है धनात्मक भाग, धनात्मक भाग। सोडियम हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक भाग। अगर ये हमारा धनात्मक भाग है तो ये पूरा जो भाग हमारा क्या कहलाएगा, ये ऋणात्मक भाग कहलाएगा, ऋणात्मक भाग। यहां पर ये जो है ये इसको बोलते हैं समन्वय अंक या समन्वय संख्या। जहां पर हमारा ये H2 जो है, ये H2O को हम बोलेंगे 1, ये उदासीन लिगेंड है हमारे पास में 1, और लिगेंड के सामने जो होता है जिससे जुड़ा है ये क्या है, केंद्रीय धातु है हमारे पास। तो कल भी हमने बात की थी इसकी। अब इनका क्या करना है, हमको नामकरण करना होता है। तो नामकरण करने में सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि धनात्मक भाग को लिखते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम समन्वय अंक को लिखते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद ऋणात्मक का नाम लिखा जाता है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। अपन इनका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, तो इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले समन्वय संख्या लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या आता है, हेक्सा, हेक्सा। ये अपने पास में जो लिगेंड है, यहाँ पर ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड क्या है अपने पास में, एमिन, इसको क्या बोलते हैं, एमिन। तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा एमिन। उसके बाद फिर किसका क्या लिखना है अपने को, तो यहाँ पे केंद्रीय धातु, ये कोबाल्ट क्या है अपने पास में, केंद्रीय धातु। तो हेक्सा एमिन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद अपने को क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक भाग का नाम। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल के लिखेंगे, और यहाँ पे Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो हमने ये क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है अपने को। तो ऑक्सीकरण संख्या हम इजिली निकाल सकते हैं। अब अपने पास क्या है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जैसे निकालते किसका है, केंद्रीय धातु का। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको क्या मानते हैं, X। एमिन हमारे पास में कैसा लिगेंड है, तो ये हमारे पास में उदासीन, तो ये हो जाएगा 0 × 6। अब हमारे पास क्या बचा है, प्लस लगा दिए। फिर ये क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1 का। कितने क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर ये तो 0 हो गया। अब बचा क्या अपने पास में, x - 3 बराबर से 0। तो ये x बराबर से +3 आ गया। तो ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकल के आया, किसका आया, कोबाल्ट का। तो ये ऑक्सीकरण संख्या जो 3 आया, हम इसको काय में लिखेंगे, तो इसको रखेंगे हम रोमन में। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये 3 क्या लिख दिया अपन ने, रोमन में। क्या नाम हुआ इसका, हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हुआ। ये बहुत आसान है, इजी है।
इसके बाद अगला जो है हमारे पास में ये क्या है, तो इसका नामकरण भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंटा, क्या है, एमीन। तो ये हो गया हमारे पास में पेंटा एमीन हो गया, ठीक। देन फिर हम क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु हमारे पास में क्या है, कोबाल्ट, तो पेंटा एमीन कोबाल्ट। अब यहाँ पर कोबाल्ट का क्या लिखना है अपने को, ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पर फिर क्या है इसके बाद में ये ऋणात्मक भाग, ये क्या हो जाएगा अपना क्लोराइड। अब यहाँ पर 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है फिर ये 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा फिर 2। इसका ऑक्सीकरण संख्या भी इजिली निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आया वो क्या आया, 2 निकल के आया। तो क्या बोलेंगे इसे, पेंटा एमीन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास में है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ये क्या है, इसका नामकरण करना है। तो बाकी भी इसका भी नाम ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या है 6, तो समन्वय संख्या कितना है 6, तो 6 को क्या लिखेंगे हम, हेक्सा लिख दिए। देन हमारे पास में क्या है, लिगेंड, लिगेंड क्या है हमारे पास में, एमीन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन हो जाएगा। देन हमारे पास में फिर क्या है, केंद्रीय धातु, ये प्लेटिनम क्या है हमारे पास में, केंद्रीय धातु, तो ये हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम लिख दिया। अब इसका क्या निकालना है अपने को, ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या भी निकालते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे Cl4 क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगा अपना, तो ये तो अपना उदासीन लिगेंड हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये -4, इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4, तो यहाँ पर ये कितना निकल के आ जाएगा, +4 को अपन क्या लिख सकते हैं रोमन में, IV लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। देन फिर अपने पास क्या है नेक्स्ट, तो अब इसको क्या है, अपने पास इस ग्रुप में यहाँ पर अपने को लिगेंड कितने दिखाई दे रहे हैं, तो अपने को यहाँ पर एक ये एमीन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अपने पास में क्लोरो, तो यहाँ पे 2 लिगेंड है। अब जब भी 2 लिगेंड हो, 3 लिगेंड हो, 4 लिगेंड हो, तो उसमें क्या करना है अपने को, हमने कल नियम में देखा था कि वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, अल्फाबेट ऑर्डर में इनको लिखा जाएगा। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, ये एमीन है और फिर ये क्या है, क्लोरो। तो एमीन कैसे स्टार्ट होगा, ए से होगा और फिर क्या होगा, सी होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डाई एमीन, क्या हो गया हमारे पास में, ये डाई एमीन, डाई क्लोरो, क्या हुआ इसका, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद में हमारा ये इसके ऊपर, ये तो 0 हो जाएगा, उदासीन हो गया 0, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 का, तो -2 का अपन पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, प्लेटिनम सेकेंड। देन हमारे पास में अब जो 5th नंबर का है, इसका नामकरण करना है तो इजी है। ये जो जल होता है इसको बोलते हैं एक्वा, क्या है हमारे पास में, कौन सा लिगेंड है, एक्वा। तो यहाँ हो जाएगा 6 के लिए क्या आएगा, समन्वय संख्या 6 के लिए हेक्सा, जल को क्या लिखते हैं, एक्वा, तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा। फिर क्या है अपने पास में, केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम, क्रोमियम। देन क्रोमियम के बाद अपने को क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या के बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा अपन ने, क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जल जो है इसके ऊपर जो चार्ज 0 है, तो यहाँ पर ये -3 है, तो ये प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकलकर ये 3। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये थोड़े से याद रखना, ये IMP है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। अब यहां पर एक समझो कि ये जो ET और ये NH2 है, तो यहां पर ये जो ET है, ये E और जो T है, इसमें और क्या है,
ET2 है ये, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ET2 और NH और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है 2, इसको बोलते हैं डाई एथिल एमीन। ये हमारे पास में कौन सा है, डाई एथिल एमीन। तो जब भी हमारे पास में जो लिगेंड कैसे होते हैं, जो जटिल लिगेंड होते हैं, तो जटिल लिगेंड में हमने कल भी बताया था कि अगर 2, 3 और 4 होता है तो इनके नाम के पहले 2 के लिए क्या आता है 20, 3 के लिए क्या आता है 30 और 4 के लिए क्या आता है टेट्रा किस आता है। इनके नाम के पहले लिखा जाता है। तो इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, ये क्लोरो आएगा, फिर डाई आएगा, पहले सी आएगा कि डी आएगा, तो पहले सी आएगा। तो इसका नाम क्या करेंगे अपन, टेट्रा क्लोरो। क्या लिखा हमने, कितने क्लोरो है यहाँ पे, क्लोरो कितने हैं, क्लोरीन 4, तो 4 के लिए कितना आता है टेट्रा क्लोरो। फिर यहाँ पे क्या है अपने पास में ये 2, तो 2 जब भी आएगा तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे 20, तो यहाँ पे टेट्रा क्लोरो 20 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। अब ये क्या है हमारे पास, एसएन क्या होता है, तो एसएन होता है हमारे पास में टीन। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया टीन। क्या लिखना है अपने को, ये टीन लिखा अपन ने, और इसका फिर क्या लिखना है अपने को ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास में क्या हो गया उदासीन लिगेंड हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है 4 है, तो जिसका हमको क्या निकालना है ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, उसको हम निकालते हैं x प्लस ये यहाँ पर कितना हो गया ये 0 इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया x माइनस 4 बराबर से 0, इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर से क्या आ जाएगा +4। तो यहाँ पर रोमन में हम क्या लिख सकते हैं 4। तो इसका नाम क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्रा क्लोरो 20 डाई एथिल एमीन टीन 4। देन हमारे पास फिर क्या है 7 नंबर में, इसका नामकरण भी ऐसे करना है। ये भी हमारे पास जो लिगेंड है ये किस प्रकार का लिगेंड है, तो ये किस प्रकार का संकुल है, तो ये भी जटिल है यहाँ पर। तो जटिल में हमको वही 20 30 टेट्रा किसका उपयोग करना है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ देखो ये मेथिल एमीन है और ये डाइक्लोरो है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, एम आता है कि सी आता है, तो पहले आता है सी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डाइक्लोरो, डाइक्लोरो हो गया, ये हो गया डाइक्लोरो। इसके बाद ये काय का फॉर्मूला है MEnH2, इसको बोलते हैं मेथिल एमीन। और मेथिल एमीन के बाहर ये क्या लगा है 2, तो 2 के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं 20, तो डाइक्लोरो 20 और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा मेथिल एमीन, मेथिल एमीन हो गया। अभी मेथिल एमीन हो गया। अब फिर ये अपना क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या है बेरिलियम, तो यहां पर हो जाएगा बेरिलियम और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या लिखना है ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया उदासीन, ये क्या है -2। तो जिसका निकालना है उसका क्या करेंगे अपन x मानेंगे, इसका क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। तो x बराबर से क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2। तो ये हो गया अपने पास में, इसका नामकरण क्या हुआ, तो इसका नामकरण हुआ डाइक्लोरो 20 मेथिल एमीन बेरिलियम सेकेंड हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम देखना है आपको। इसको क्या बोलते हैं, तो जहां पर EN होता है, तो EN शॉर्ट फॉर्म है, तो EN मतलब होता है एथिल डाइएमीन होता है। क्या होता है एथिल डाइएमीन। और एथिल डाइएमीन के जो कोष्टक के बाहर है जो समन्वय संख्या ये कितना है 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है 30 आएगा, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास में
जटिल यौगिक है। तो यहां पर इसका लिखेंगे ट्रिस, 3 है तो क्या आएगा ट्रिस एथिल डाइएमिन, ट्रिस एथिल डाइएमिन। फिर यहां पर अपन क्या लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास में क्या है क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे फिर क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। अब यहां पर समझो, अब ये तो हमारे पास में उदासीन लिगेंड है जिसका निकालना है, इसको x मानेंगे, ये कितना हो जाएगा -3, इसका पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में ये 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 आएगा। तो इसका नाम क्या हुआ ट्रिस एथिल डाइएमिन क्रोमियम 3 क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास में है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब ये क्या है अपने पास में, ये धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं धनात्मक। तो यहां पर हमारे पास क्या है पोटेशियम, पोटेशियम। फिर यहां पर जो लिगेंड है ये क्या है हमारे पास में आयोडेट, पोटेशियम टेट्रा। कितने हैं 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे अपन टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा आयोडेट, आयोडेट। और यहां पर क्या है Hg, Hg को क्या लिखते हैं मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। अब इसका क्या निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो ये हो गया -4 और ये क्या हो गया +2। तो -4 में से +2 गया तो कितना बचता है -2, और उसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये +2। तो ये हो गया अपने पास ऑक्सीकरण इसका 2। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडेट मर्क्यूरेट सेकेंड। अब ये लास्ट है अपने पास में, ये IMP है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पर भी ये इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक भाग और ये क्या हो गया ऋणात्मक भाग। तो सबसे पहले अपन धनात्मक भाग का नाम क्या लिखेंगे सोडियम, सोडियम। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे ADTA, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट। तो क्या हो जाएगा यहां पर एथिलीन डाइएमिन, डाइएमिन एथिलीन डाइएमिन टेट्रा, टेट्रा एसीटेट। फिर क्या हो जाएगा अपने पास से निकिलेट, निकिलेट और इसका ऑक्सीकरण। तो जो EDT होता है इसके ऊपर जो होता है -4 का, -4 का क्या होता है चार्ज होता है। तो जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे हम X। तो क्या है निकिलेट X। फिर सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा 2 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है ये -4 बराबर से 0। तो यहाँ पर x बराबर से क्या आ जाएगा -2 बराबर से 0। तो x बराबर से हमारे पास क्या आ जाएगा +2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये सेकेंड आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ सोडियम एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट निकिल सेकेंड। तो आज हमने जो IUPAC नामकरण के 10 एग्जाम्पल लिखे, इन्हीं एग्जाम्पल में से आपको 2 एग्जाम्पल 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे समव्यवता किसे कहते हैं।